जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियाँ। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने आपको कथा सुनाई कि भगवान राम और अयोध्या के समाज से भेंट करने के लिए महाराज जनक चित्रकूट पहुँचे। उनके साथ कई ऋषि मुनि और मिथिला का समाज भी था। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर जाकर सुन सकते हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। और अब आगे की कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, एहि विधि सकल मनोरथ करहीं, बचन सप्रेम सुनत मन हरहीं। सीय मातु तेहि समय पठाई, दासी देखि सुअवसरु आई। अयोध्या और मिथिला से आए सभी लोग भगवान राम के कृपालोक में अपूर्व आनंद का अनुभव कर रहे हैं। उसी समय सीता जी की माँ सुनैना जी की दासियाँ रानी कौशल्या जी के पास आईं। कौशल्या जी की अनुमति मिली तो सुनैना जी रनिवास की दूसरी महिलाओं के साथ उनसे मिलने पहुंची। कौशल्या सादर सन्मानी, आसन दिए समय सम आनी। कौशल्या जी आदर के साथ उनका स्वागत की और वहां उपलब्ध आसनों में सबसे अच्छे आसन उन्हें दिए। दोनों पक्षों के शील और स्नेह को देखकर कठोर हृदय भी पिघलने लगे। उनके शरीर पुलकित थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। महिनख लिखन लगी सब सोचन, रनिवास की महिलाएं सोच में डूबी थीं और पैर के नाखूनों से भूमि को कुरेद रही थीं। सीय मातु कह बिधि बुधि बाकी, जो पै फेनु फोर पबिटाकी। सीता जी की माँ सुनैना जी ने कहा कि विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है। वो अत्यंत कोमल और निर्दोष जन के सामने पहाड़ जैसी विपत्ति खड़ी कर दे रहे हैं। अमृत की बात मात्र सुनने में आती है, हर तरफ तो विष ही विष दिखता है। चारों ओर कौवे, उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मान सरोवर में ही है। ये सुनकर रानी सुमित्रा जी ने कहा, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत है। विचित्र है, वो सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, पालते हैं और फिर नष्ट कर डालते हैं। मानो विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली है। कौशल्या कह दोष न काहू, करम बिबस दुख सुख क्षति लाहू। रानी कौशल्या जी ने कहा, दोष किसी का भी नहीं। दुख और सुख, हानि और लाभ सभी कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन है, उसे विधाता ही जानते हैं। वो ही शुभ और अशुभ सभी तरह के फल देते हैं। ईश्वर की आज्ञा सभी को माननी ही है। हे देवी, मोहवश सोच करना व्यर्थ है। महाराज दशरथ को हम अपने स्वार्थ के कारण याद करते हैं। सीय मातु कह सत्य सुबानी, सुकृति अवधि अवधपति रानी। सीता जी की माँ सुनैना जी ने कहा, आपका कथन सत्य है, आप महान हैं। पुण्यात्मा महाराज दशरथ जी की रानी हैं, आप भला ऐसा क्यों न कहेंगी। कौशल्या जी ने कहा, श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के वन जाने का परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। मुझे तो चिंता भरत की ही है। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ कर सत्य भाव से ये कहती हूँ। भरत सील गुण विनय बड़ाई, भायप भगति भरोस भलाई। कहत सार दहु करमति हीचे, सागर सीप की जाहि उलीचे। पुत्र भरत के शील, गुण, नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छाई का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है। आप ही बताइए कि क्या सीप से कहीं समुद्र के जल को निकाला जा सकता है। मैं हमेशा से जानती हूँ कि भरत कुल के दीपक हैं। महाराज ने भी मुझसे बार बार यही कहा। सोने की पहचान कसौटी पर कसकर ही हो सकती है, रत्न को पारखी जौहरी ही पहचान सकता है। उसी तरह पुरुष की परीक्षा कठिन समय आने पर उनके स्वभाव से ही हो जाती है। मेरा आज ये कहना भी अनुचित ही है। शोक के समय और स्नेह बढ़ जाने पर विवेक कम हो जाता है। लोगों को लगेगा कि मैं स्नेह के कारण भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की बातें सुनकर सभी रानियां भावुक हो गईं। कौशल्या जी ने सुनैना जी से कहा, आप तो ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की पत्नी हैं। कौन है जो आपको इसके बारे में कुछ समझा सकता है। हे रानी जी, आप मौका देखकर राजा जनक जी से कहिएगा कि वो समझा कर लक्ष्मण जी को घर पर रहने के लिए कहें और भरत जी को वन जाने दें। बहुत सोच विचार कर लीजिए, फिर ऐसा कुछ यत्न कीजिए। मुझे भरत के लिए बहुत ही चिंता होती है। उनके मन में श्री राम के लिए बहुत प्रेम है।
वो अयोध्या में रहें ये अच्छा नहीं लगता। श्री राम के बिना वो रह पाएंगे, इसमें संदेह ही होता है। कौशल्या जी की बातें सुनकर सभी का मन करुणा से भर गया। देवता फूल बरसाने लगे और धन्य धन्य कहने लगे। सुमित्रा जी ने बहुत आदर से कहा, हे देवी, रात की 2 घड़ी बीत गई है। ये सुनकर कौशल्या जी उठी। उन्होंने सुनैना जी से कहा, हे देवी, आप डेरे की ओर प्रस्थान कीजिए। हम तो अब भगवान के भरोसे हैं और महाराज जनक ही हमारे सहायक हैं। ये सुनकर सीता जी की माँ सुनैना जी ने रानी कौशल्या के चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी हैं और श्री राम जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। सेवक उराऊ कर्म मन बानी, सदा सहाय महेश भवानी। हमारे राजा तो कर्म मन और वचन से आपके सेवक हैं और श्री महादेव पार्वती जी सदा सहायक हैं। इस जगत में आपका सहायक हो सके इतना योग्य भला कौन है? दीपक क्या सूर्य की सहायता कर सकता है और क्या ऐसा करते उसे शोभा मिल सकती है? श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करेंगे, फिर अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले ही कहा हुआ है कि भगवान राम की भुजाओं के बल पर देवता, नाग और मनुष्य सभी अपने अपने लोक में सुख से रहेंगे। मुनि की कही ये बात कभी झूठी हो ही नहीं सकती। ये कहते हुए सीता जी की माँ ने कौशल्या जी के पैर छुए। उन्होंने सीता जी को साथ भेजने को कहा। आज्ञा मिली तो वो सीता जी को साथ लेकर अपने डेरे की ओर गईं। सीता जी अपनी सभी प्रियजन से आदर के साथ मिली। उन्हें तपस्वी के वेश में देखकर सभी लोग बहुत दुखी हुए। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।